वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है डेथ बी नॉट प्राउड, यानी ए मौत तुम मगरूर मत बनो या तुम फ़ख्र मत करो। ये पॉइंट जॉन डन की हॉली सोनेट्स में से ली गई है और हॉली सोनेट्स में इसका 10th नंबर है। ये पॉइंट 1609 में लिखी गई जबकि 1633 में ये पब्लिश हुई। ये पॉइम बेसिकली एक पेट्रार्चन सोनेट है, यानी इसमें एक ऑक्टेव यूज़ हुआ है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं और एक सेस्टेट यूज़ हुआ है। सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। ये पॉइम बेसिकली एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग एक ऐसी पॉइम को कहते हैं जिसमें पोइट खुद से बोलता है लेकिन इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं देता, कोई भी इसकी बात का जवाब पोइम में नहीं देता। और इस पोइम की बिगनिंग एब्रप्ट बिगनिंग है, यानी पोइट ने कोई तमहीद नहीं बनाई बल्कि डायरेक्ट उसने अपनी बात शुरू कर दी है। पोइट कहता है, डेथ ए मौत बी नॉट प्राउड, मगरूर मत बनो, फ़ख्र मत करो, दो अगरचे सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोगों ने तुम्हें कहा है, माइटी अजीम एंड ड्रेडफुल, और वहशतनाक खौफनाक। ए मौत तुम मुतकब्बर मत बनो, अगरचे कुछ लोगों ने तुम्हें अजीम और वहशतनाक करार दिया है। फार दाओ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। फार दोज हुम दाओ थिंक्स्ट दाओ डस्ट ओवरथ्रो, यानी जिन लोगों के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि तुमने उन्हें मगलूब कर लिया है, तुमने उन पर काबू पा लिया है, यानी तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। जिन लोगों के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है, डाई नॉट, वो अभी मरे नहीं हैं। पुअर डेथ, ए बेचारी मौत, नॉर येट कांस्ट दाओ किल मी, ना तो तुम उन लोगों को मार सकी हो जो कि मर गए और ना ही तुम मुझे मार सकी हो। यानी ए मौत, ना तो तुम मुर्दा लोगों का कुछ बिगाड़ सकती हो और ना ही तुम जिंदा लोगों का कुछ बिगाड़ सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, जब हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं यानी आराम और नींद की हालत में, विच बट दाए पिक्चर्स भी, जो कि तुम्हारी ही शक्लें हैं, जिनमें तुम्हारी ही शबीह झलकती है। हमारी नींद और हमारा आराम जो है ये भी तुम्हारी ही शबीहें हैं, ये भी तुम्हारी ही मिसालें हैं, तुम्हारी ही तस्वीर हैं। मच प्लेयर, लेकिन ये चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, यानी नींद और आराम करने का जो अमल है इससे हमें बहुत ज़्यादा सुकून और खुशी और आसूदगी मैसर आती है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ए मौत, जब तुम हम पर गालिब आओगी तो तुम्हारा आने से हमारी खुशी और हमारा सुकून तो मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर नींद और आराम तुम्हारी जो छोटी शक्लें हैं, तुम्हारी शबीहें हैं, अगर उनसे हमें इस कदर आराम और सुकून मैसर आता है तो ए मौत, जब तुम हमारे पास आओगी तो तुम्हारे आने से हमें किस कदर खुशी और सुकून और ज़हनी आसूदगी मैसर आएगी। एंड और सूनेस्ट, बहुत जल्द, आर बेस्ट मैन, हमारे बेहतरीन दोस्त, विद दी डू गो, तुम्हारे साथ चले जाते हैं। ए मौत, तुम अच्छे लोगों पर जल्दी गालिब आती हो और जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल बिना कुछ बोले तुम्हारे साथ रवाना हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, और उनकी हड्डियां बाकी रह जाती हैं। एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी रूह अरसाल कर दी जाती है, यानी उनकी रूह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में अरसाल कर दी जाती है। इस फ़ानी दुनिया से लाफ़ानी दुनिया में उनकी रूहों को भेज दिया जाता है। लेकिन इस अमल का जो ज़िम्मेदार है ए मौत, वो तुम हो। तुम्हारी वजह से ही उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा होती है और वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में रवाना कर दी जाती है। दाओ आर्ट स्लेव टू फेट, ए मौत, तुम तो महज एक ग़ुलाम हो फेट यानी तकदीर की, चांस किसी वाक़या की, किंग्स बादशाहों की, एंड डेस्परेट मैन और मायूस लोगों की। यानी तुम फेट और चांस, मुकद्दर और वाक़यात की मोहताज या उनकी ग़ुलाम इस तरह से हो कि जब भी कोई तकदीर का मारा हुआ, बुरी तकदीर का शिकार होता है तो तुम उसके पास आ जाती हो, यानी किसी की बदकिस्मती की वजह से तुम आती हो। और चांस से मुराद है मिस हैपनिंग्स, यानी बुरे वाक़यात, यानी कोई फ्लड का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना,
इस तरह के जो हादसात हैं और ज़लज़ले और तूफ़ान हैं उस वजह से तुम उनके पास आती हो। और किंग्स की भी तुम ग़ुलाम हो, क्योंकि किंग जब भी किसी की मौत का फ़ैसला सुनाता है, किसी को सबसे बड़ी सज़ा देना चाहता है, तो वो तुम्हारी ही सज़ा होती है। इसलिए तुम्हारा आना बादशाह के मरहून मिन्नत है। बादशाह के बयान के बाद ही तुम उस इंसान के पास आती हो। इस तरह से तुम बादशाह की भी ग़ुलाम हो और तुम मायूस लोगों की इस तरह से ग़ुलाम हो कि मायूस लोग मायूसी के आलम में सुसाइड कमिट कर लेते हैं, यानी खुदकुशी कर लेते हैं। इस वजह से तुम इन 4 चीज़ों की ग़ुलाम हो, यानी तुम तकदीर की, वाक़यात की, बादशाहों और मायूस लोगों की ग़ुलाम हो। एंड और डस्ट विद पैशन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। तुम 3 चीज़ों के साथ रहती हो। एंड और डस्ट विद पॉइज़न, तुम पॉइज़न यानी जहर के साथ रहती हो। जब भी कोई जहर पी लेता है तो उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में तुम आ जाती हो। वॉर, और तुम जंग के साथ रहाइश पजीर हो, यानी जंगो जदल के एंड पर, जंगो जदल के इख्तिताम पर या जंग के नतीजे में तुम्हारा आना लाजमी है। तुम बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर देती हो। एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम बीमारी के साथ रहती हो। तुम 3 चीज़ों के साथ रहती हो, जहर, जंग और बीमारी। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। जिस तरह तुम हमें सुला देती हो, इस तरह तो खशखाश या पोस्त जो है वो भी हमें सुला देती है, और जादू या सहर का जो अमल है वो भी हमें सुला देता है। इसलिए तुम कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, तुम महज एक पॉपी या चार्म यानी खशखाश या पोस्त या एक जादू की ही हसीयत रखती हो। एंड बेटर, और बेहतर है, दैन दाई स्ट्रोक, तुम्हारी ज़रब से, तुम्हारी ज़रब या तुम्हारे टकराव से बेहतर है। वाई स्वेल्स दाओ देन, तो फिर तुम क्यों इतनी मगरूर हो, तुम क्यों इतनी फूली हुई हो, तुम क्यों इतनी मुतकब्बर या मगरूर हो। यानी उसने कहा है कि जो पॉपी और चार्म इन दोनों का असर है, यानी जादू और खशखाश या पोस्त का जो असर है वो तुम्हारे असर से बहुत कम है। तुम्हारा असर बहुत गहरा है, उनका असर तुमसे कम से कम कई गुना बेहतर है। तो इसके बावजूद तुम किस बात पर इतरा रही हो, किस बात पर मगरूर हो। 1 शॉर्ट स्लीप पास्ट, एक मुख्तसर सी नींद आती है, यानी जब तुम हमारे पास आती हो तो ए मौत हमें हल्की सी नींद आती है, और जब वो नींद का मरहला, वो नींद का अमल गुजर जाता है, वी वेक इटर्नली, तो हम हमेशा के लिए जाग उठते हैं। हमारी ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी हो जाती है, हम मोर्टल से इमोर्टल हो जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, फिर उसके बाद दोबारा मौत कभी नहीं आती, यानी मौत ने सिर्फ एक बार जब ये आती है तो इसके बाद दोबारा आने के काबिल नहीं रहती। डेथ ए मौत दाओ शैल डाई, फिर तुम खुद ही मर जाओगी, यानी पहले तुम हमें मारती हो लेकिन उसके बाद हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाती हो। दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होती, तुम हमारे सामने दोबारा कभी भी नहीं आ सकती। यानी पॉइट मौत की बेबसी का जिक्र करता है कि मौत बेबस चीज़ है, इंसान बेबस नहीं बल्कि मौत बेबस चीज़ है, क्योंकि इंसान को तो दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है। मौत का एक मखसूस और मामूली सा मरहला गुजरने के बाद इंसान अब्दी दुनिया में चला जाता है, लेकिन मौत ऐसी चीज़ है जो कि दोबारा कभी इसके सामने नहीं आती। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। उसके बाद हम आते हैं इस पोइम की राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम की राइम स्कीम है ABBA, CDDC, EE, यानी इस पोइम की 1st, 4th, 5th और 8th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद इसकी 2nd, 3rd, 6th और 7th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद इस पोइम की 9th और 12th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 10th और 11th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। इसके बाद 13th और 14th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। अब हम आते हैं इस पोइम की राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम की 1st लाइन का लास्ट वर्ड है दी और 4th लाइन का लास्ट वर्ड है मी, दी एंड मी। उसके बाद 2nd लाइन का लास्ट वर्ड है सो और 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है ओवरथ्रो, सो ओवरथ्रो। उसके बाद 5th लाइन का लास्ट वर्ड है बी
और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है डिलीवरी। उसके बाद इसका 5th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लो और 6th लाइन का लास्ट वर्ड है गो, फ्लो और गो। उसके बाद इसकी 9th लाइन का लास्ट वर्ड है मैन और इसकी 12th लाइन का लास्ट वर्ड है देन। उसके बाद इसकी 9th लाइन का लास्ट वर्ड है ड्वेल और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है वेल। उसके बाद इसकी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है इटर्नली और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है डाई। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ABBA CDDCEE। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दाव और दी दोनों TH लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में दोज दाव, लाइन नंबर 4 में डाई डेथ, लाइन नंबर 4 में अगेन नॉट नॉर, लाइन नंबर 5 में बट बी, लाइन नंबर 6 में देन दी, लाइन नंबर 6 में अगेन मच मोर मस्ट, लाइन नंबर 10 में डस्ट ड्वेल, लाइन नंबर 10 में अगेन विद वॉर, लाइन नंबर 12 में दैन दाई दाओ देन, लाइन नंबर 13 में वी वेक, लाइन नंबर 14 में डेथ डाई, लाइन नंबर 14 में अगेन शेल शाल्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन 2 नेबरिंग वर्ड्स, यानी 2 अल्फाज में सेम कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में आर्ट और नाट इन दोनों के एंड पर टी लेटर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में थिंग्स डस्ट, लाइन नंबर 4 में नॉट येट कास्ट, लाइन नंबर 5 में रेस्ट बट, लाइन नंबर 7 में सूनेस्ट बेस्ट, लाइन नंबर 11 में अस एज, लाइन नंबर 12 में दैन देन, लाइन नंबर 13 में शॉर्ट पास्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर्स इन द नेबरिंग वर्ड्स। जैसा कि लाइन नंबर 1 में बी दी दोनों ई वावल पर एंड हो रहे हैं। इसी तरह से लाइन नंबर 2 में एंड आर्ट, लाइन नंबर 4 में नॉट नॉर, लाइन नंबर 7 में सूनेस्ट बेस्ट मैन, लाइन नंबर 7 में अगेन डू गो, लाइन नंबर 9 में आर्ट एंड, लाइन नंबर 9 में अगेन स्लेव फेट, लाइन नंबर 14 में नो मोर। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 12 तक ये तीनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर हमें किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हमें किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप्ड कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजेममेंट की जानिब। इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन रन ऑन लाइन है, जैसा कि इसमें कहता है डेथ बी नॉट प्राउड दाओ सम हैव कॉल्ड दी, ए मौत मतकब्बर मत हो अगरचे कुछ लोगों ने तुम्हें कहा है। अब क्या कहा है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 2 में कहता है माइटी एंड ड्रेडफुल, यानी अजीम और वहशतनाक। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 3 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं फॉर दोज हुम दाओ थिंक्स दाओ डस्ट ओवरथ्रो, यानी वो लोग जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि तुमने उन्हें मगलूब कर लिया है, उन पर काबू पा लिया है। अब उनके साथ क्या हुआ है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में कहता है डाई नॉट, वो अभी मरे नहीं हैं। पुअर डेथ नॉट येट कास्ट दाओ किल मी, ए बेचारी मौत तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेड्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियात अता करना। इस पोइम को अगर हम थारोली देखें तो इसकी तमाम लाइंस में तकरीबन पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। पोइट ने डेथ को पर्सोनीफाई किया है, यानी एक कंसीट यूज़ की है डेथ की, जो कि इसकी पोइम की बिगनिंग से लेके एंड तक चलती है, जिसमें वो कहता है कि ए मौत तुम बहुत बेबस हो,
अगरचे लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा है कि तुम वहशतनाक हो, तुम बहुत ज़्यादा अजीम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम हमें मार नहीं सकती। तुमने जिन्हें मार दिया है ना तो तुमने उन्हें मारा है और ना तुम मुझे मार सकती हो। और एंड पे वो कहता है कि ए मौत, तुम्हारा तो हमारे साथ एक बार सामना होगा, लेकिन एंड पर क्या होगा कि तुम खुद ही मरोगी, हम नहीं मरेंगे, यानी तुम्हारी ही मौत वाक़ई हो रहेगी। तो इस तरह से पोइट ने इसको थारोली पूरी पोइम में पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो डायरेक्ट डेथ ही को एड्रेस करते हुए कहता है, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। नेक्स्ट है कायसरा। कायसरा का मतलब है कि अगर पोइट लाइंस के दरमियान कोई पाज ले, यानी हाइफन या कॉमा या कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह के थ्रू अगर पाज ले तो उसे कायसरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डेथ के बाद उसने कॉमा लगाया है, उसके बाद बी नॉट प्राउड, इसके बाद भी उसने कॉमा लगाया है। इसी तरह से लाइन नंबर 2 में माइटी एंड ड्रेडफुल के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है तजाद। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो कहते हैं, फॉर दोज हुम दाउ थिंक्स दाउ डस्ट ओवर थ्रो, यानी ए मौत, तुम्हारा जो ख्याल है कि तुमने जिन लोगों को मगलूब कर लिया है, जिनको तुमने मार दिया है। नेक्स्ट 4th लाइन वो कहता है, डाई नाट, वो मरे नहीं हैं। पुअर डेथ नॉट येट कांस्ट दाउ किल मी, हत्ता कि तुम मुझे भी नहीं मार सकती। यानी वो कहता है कि तुम्हारा ख्याल है कि तुमने कुछ लोगों को मार दिया, लेकिन ना तो तुमने उन्हें मारा है और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। नेक्स्ट है आयरनी। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 9 और 10 को देखें तो इसमें वो कहता है, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन, ए मौत, तुम 4 लोगों की ग़ुलाम हो, तकदीर की, वाक़यात की, बादशाहों और मायूस लोगों की ग़ुलाम हो। यानी उसे बहुत छोटा दर्जा दे रहा है, अगरचे वो शुरू में कह चुका है कि कुछ लोग तुम्हें माइटी समझते हैं और ड्रेडफुल समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम 4 चीज़ों की ग़ुलाम हो। उसके बाद लाइन नंबर 10 में वो कहता है, एंड डस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम 3 चीज़ों के साथ रहती हो, जहर, जंग और बीमारी। यानी उसको बहुत घटिया और कमतर कंसीडर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 13 और 14 में वो कहता है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल्ट डाई, यानी ए मौत, जब तुम हमारे पास आओगी तो हम बहुत थोड़े लम्हे के लिए आराम की नींद सोएंगे और फिर वो आराम की नींद गुजर जाएगी और उसके बाद हम अब्दी ज़िंदगी में रवाना हो जाएंगे और ए मौत, तुम फिर दोबारा बाकी नहीं रहोगी और ए मौत, तुम खुद ही मर जाओगी। यानी इसको पोइट बहुत ज़्यादा घटिया और कमतर चीज़ कंसीडर कर रहा है। तो ये आयरनी का यूज़ पोइट ने किया है। नेक्स्ट है मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब है कि अगर पोइट 2 सिमिलर वर्ड्स का यूज़ करे तो उसे मेटोनमी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है, एंड पॉपी और चार्म्स, यानी वो पॉपी और चार्म्स, ये 2 चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, इन दोनों का जिक्र करता है जो कि हमें नींद की आगोश में ले जाती हैं। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पावरलेसनेस ऑफ डेथ है, यानी मौत जो है वो बिल्कुल बेवक़्त और बेहैसियत चीज़ है। इसका काम सिर्फ़ इंसान की रूह को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाना है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। और इसके बाद इसने इमोर्टैलिटी ऑफ मैन का जिक्र किया है, यानी इंसान जो है वो मोर्टल नहीं बल्कि इमोर्टल है। मौत इंसान को फ़ना नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ़ इसका रोल इस दुनिया से दूसरी दुनिया में इंसान की रूह को पहुँचाना है। Thank you for attending this lecture.